एज करते धर्म विपार बिन गणती बिन पाल रा एज भला जुग संसार। मेरा नाम धर्मराज है। मैं हर रोज की भांति किस जीव का आयु का ठिकाना लग चुका है और किस जीव का शेष बाकी है, मैं तुरंत अपने चित्रगुप्त को बुलाता हूं और चित्रगुप्त से पोथी पढ़ा करके मैं देखता हूं कि किस जीव का आयु का ठिकाना लग चुका है और किस जीव का बाकी है। चित्रगुप्त हाजिर हो। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। चित्रगुप्त महाराज, मैं तुझे इसलिए बुलाया हूं कि हर रोज की भांति देखो किस जीव का आयु का ठिकाना लग चुका है और किस जीव का शेष बाकी है। जो आज्ञा महाराज। महाराज, हाँ हाँ बोलो। सब तो भक्ति भजन में है महाराज, सब भक्ति भजन करता है महाराज। आज समय बताता है जो रेशमा करोड़नी जो है, हाँ हाँ, रेशमा करोड़नी को पति खुरखुर करोड़ी, हाँ उसको महाराज ठिका लग चुका है महाराज। क्या यह जो काशी नगर का रेशमा करोड़नी, क्या नहीं महाराज, इसका पति खुरखुर करोड़ी का आयु का ठिका लग चुका है? क्या नहीं महाराज। तो इस समय तुरंत निरंजन को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। निरंजन साहब हाजिर हो। महाराज के चरणों में निरंजन का प्रणाम स्वीकार हो। तथास्तु। महाराज, किस लिए आप मुझे बुलाए हैं सभा के बीच में? निरंजन, मैं इसलिए तुझे बुलाया हूं कि एक काशी नगर गांव में रेशमा करोड़नी है, उसका पति खुरखुर करोड़ी जो है उसका आयु का ठिकाना लग चुका है, शेष एक दिन बाकी है। क्या कहा? मेरे त्रिलोक में खुरखुर करोड़ी का आयु का समय नजदीक आ गया है। हाँ हाँ, सिर्फ एक ही दिन शेष बचा है। हाँ हाँ निरंजन। ठीक है महाराज, यदि आपका आदेश होगा तो इसी समय निरंजन जाकर के इस जीवात्मा को तपशीला पर ढूंढ करके भक्षण करेगा महाराज। हाँ हाँ निरंजन, तुम इस जीव को पकड़ करके लाओ। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा, इसी समय मैं जा रहा हूं। प्रणाम महाराज। ज्ञानी जी, आपने मुझे कहा है जो मैं सतलोक ले जाऊंगा। मैं जा रहा हूं खुरखुर करोड़ी के पास से, देखता हूं तुम मुझे कैसे बचाते हो इसे।
हो का सुंदर प्रसाद। हाँ मतलब सुगंध देखी तेरा बहुत सुंदर लग गया है। हाँ आगे दीदी सब लगे भक्ति में शक्ति है। सैया हमार बलमा हमार लगे आप सुधर जेते। ठीक है सैया एक बड़ा खुशबू तो हो गए। हे परमात्मा हे प्रकृति अगर जे हमारे सैया सुधर जेते हमें भीख दुख मांग करके 10 गो संत के भोजन करा देवे। बड़ा सुंदर लागे हो हम खा के देखा हूँ। गुरु बाबा की दिया हुआ प्रसाद है मास्टर। गुरु बाबा जी देख के हम खाला से की हो गए सैया तू जे बगुला बीजी के मारता रहू माछ मजीरा खाता रहू हम जे समझावे यही सैया तो बगुला बीजी मत मारा। गुरु बाबा के सत्संग भजन में लग जा जे जन्म जन्म के भवसागर नदी पार उतर जेबे। दोनों प्राणी मिलकर बैतरनी नदी पार उतर जेबे सैया। देख रहा हूँ इस समय रेशमा करोड़नी अपने पति के पास में बैठी हुई है। रेशमा करोड़नी में इतना भक्ति है इतना शक्ति है जिसके ताप से काल इसके पास नहीं जा सकता है। काल को कौन नहीं देखता है। काल प्रत्येक जीव को देख रहा है। प्रत्येक जीव के ऊपर अपना हाथ फैलाया हुआ है। लेकिन इस समय इस रेशमा करोड़नी के भक्ति की ताप से मैं इसके पास नहीं जा सकता हूं। यहाँ पर कोई न कोई युक्ति लगाना पड़ेगा ताकि रेशमा करोड़नी को वापस। यहाँ पर मैं सोचता हूं क्या करना चाहिए। इस समय मैं खुर करोड़ी को प्यास लगाता हूं। जैसे ही प्यास लगेगा इसे खुर करोड़ी अपने पत्नी रेशमा करोड़नी को पानी के लिए अवश्य भेजेगा। इसी बीच में मैंने अपना हाथ चला दूंगा। प्रसाद कैलू और लिखी हो हे करोड़नी आसैया एक बहुत जोर से हमरा प्यास लाग गेलो है। जल्दी से पानी लाके पिया दे। हे परमात्मा ईसैया लगे प्रसाद रस गेली आगे दीदी सबके दीदी कौन तू प्रसादी खिला दली है तू। हे प्रभु हे परमात्मा जल्दी जोर लगे बहुत जोर से प्यास लग गेलोगे। हे गुरुदेव कौन सा जन्म की चूक था पानी मैं नहीं यहाँ पे कुआं देखती हूँ नहीं कोई तालाब। ठीक है एक पति के लिए अपना सैया के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हे गुरुदेव ख्याल रखना मैं पानी के लिए जल्दी जोर लगे। कैसा है ये जोर से लगा कि जल्दी जोर लगे। पानी एक भी बूंद पानी नहीं मिलेगा। करोड़नी पानी तेरे सामने तेरा काल खड़ा है। जल्दी आने करोड़नी गे पानी लेके गे। पानी
पानी दो, करोगी पानी। तो भैया नहीं मिलेगा। भैया पानी दो भैया। तुमने अपने जीवन में कभी भक्ति भजन नहीं किया है, तुमने अपने जीवन में कभी संत का सेवा नहीं किया है। पानी तुमने इस पवित्र हाथों से काम नहीं किया है। तुम्हें कैसे एक बूंद पानी मिल सकता है? पानी दो